उत्तराखंड में मतगणना शुरू हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हुई। मतगणना के लिए प्रदेश में बनाए गए 54 मतगणना केंद्र। मतगणना केंद्रों पर की गई 6,366 कर्मियों की तैनाती। 5,000 से ज्यादा प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। घर बैठे मोबाइल में ऑनलाइन देख सकते हैं परिणाम। कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही वोटों की गिनती। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो गई है। और मतगणना के लिए प्रदेश में 54 मतगणना केंद्र भी बनाए गए हैं और इन केंद्रों पर लगभग 6,366 कर्मियों को भी तैनात किया गया है। 5,000 से ज्यादा प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला भी होगा और इस फैसले को आप घर बैठे ऑनलाइन भी देख सकते हैं अपने मोबाइल पर। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती भी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज काउंटिंग शुरू हो गई है। मतगणना के लिए प्रदेश में 54 मतगणना केंद्र भी बनाए गए हैं और मतगणना केंद्रों पर 6,000 से अधिक कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 5,000 से ज्यादा प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला भी होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मतगणना के लिए प्रदेश में 54 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और 6,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती भी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है मतगणना स्थल। और सभी निगरानी में वोटों की गिनती भी जारी है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से मतगणना की शुरुआत हो गई है? जी विशाल, निकाय चुनाव को लेकर के आज मतगणना हो रही है और प्रदेश भर में 54 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कि 6,366 कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, जो कि इसमें गिनती करेंगे। और इसी के साथ ही तमाम तैयारियां जो है निकाय चुनाव के मतदान को लेकर के, मतगणना को लेकर के वो की गई है। और आज मतगणना हो रही है और अभी जो है 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और अब धीरे धीरे जो है वो काउंटिंग होनी शुरू भी हो जाएगी। और इसी के साथ ही यानी कि अभी रुझान तो, हालांकि पोस्टल बैलेट पर चुनाव हुआ है तो रुझान इतनी जल्दी नहीं आएंगे, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे ही राउंड तक की काउंटिंग होती रहेगी, उसके बाद किस राउंड में किसको बढ़त मिल रही है, ये तमाम चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। हालांकि कई जगहों पर जो है रिजल्ट में जल्दी भी आ सकता है, तो कई जगहों पर जो है देरी हो सकती है। हालांकि जो वार्ड के है, वार्डों में रिजल्ट जो है जल्दी आने की संभावना भी है। हालांकि जो मेयर पद को लेकर के ज़्यादा देर तक भी जो है रिजल्ट वो आएंगे, तो ऐसे में ये शाम 2 बजे या 3 बजे 4 बजे तक ही रुझान जो है सामने आएंगे कि आखिर किसने कितनी जो है वो किसका किस सर पर ताज सजने जा रहा है। इस तरीके के रुझान जो है वो 3 बजे के बाद ही जो है वो आने शुरू होंगे। लेकिन जो है प्रदेश में 11 नगर निगम, 46 नगर पालिका, 43 नगर पंचायतों में के जो है 11 मेयर पद हैं और नगर पालिका अध्यक्ष के 46 पद, नगर पंचायत पद के अध्यक्ष के 43 पद, निगमों में पार्षदों के 540 पद और नगर पालिकाओं में सभासद के 444 और नगर पंचायतों में वार्ड के 298 पदों पर जो है ये मतगणना हो रही है। और आज जो है ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर निकाय चुनाव का सरताज कौन बना है, किसके सर पर जनता ने ताज सजाने का काम किया है। और ऐसे में जिस तरीके से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तमाम तैयारियां भी की थी, तमाम जो प्रचार प्रसार किया, उसके बाद मतदान हुआ, तो आज जो है सभी के जो किस्मत पेटियों में कैद थी वो खुलने जा रही है। और किसके सर पर देहरादून की जनता या फिर प्रदेश की जनता ने किसके सर पर ताज सजाया है, यह तमाम चीज़ें आज खुलकर जो है सामने निकल कर आ जाएगी।
लेकिन अरुण, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम भी किए गए हैं? अधिकारियों को किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? और अगर मतगणना स्थलों की बात करें तो वहां का नजारा अभी कैसा है हाल फिलहाल में? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, मतगणना को लेकर जिस सुबह से ही तमाम तैयारियां और पहले से ही तमाम तैयारियां चल रही थी। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है पोस्टल बैलेट की गिनती वो चल रही है, और ऐसे में जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है, और ऐसे में तमाम सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। जो एजेंट आ भी रहे हैं उन्हें भी चेकिंग करके ही अंदर भेजा जा रहा है, और कोई इस तरीके का तत्व, अराजक तत्व अंदर ना घुसे, उसको लेकर भी तमाम जो है फोर्स तैनात की गई है। और ऐसे में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हो, तो सभी व्यवस्थाओं के तमाम पुख्ता इंतजाम जो है शासन प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। और ऐसे में किसी प्रकार की चूक ना हो, इसके लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी जो है वो की गई है। क्योंकि कई जगहों पर जब मतदान हुआ तो कई जगहों पर इस तरीके की चीज़ें भी सामने आई, कई जगहों पर झगड़ा भी हुआ, कई जगहों पर इस तरीके की चीज़ें भी सामने आई, कई गुट आपस में भिड़ते हुए दिखाई भी दिए। तो इन सबको देखते हुए ही कड़ी सुरक्षा जो है वो लगाई गई है। वहीं साथ ही साथ जो है ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। जहाँ जहाँ पर जो काउंटिंग जहाँ हो रही है बुद्धा चौक के पास, वहाँ उसके चारों तरफ जीरो जोन भी रखा गया है। हालांकि ताकि इस तरीके से कोई ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके, रूट डाइवर्ट किए गए हैं। तो इस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं जो है शासन प्रशासन की तरफ से की गई है, और अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है, और अब ऐसे धीरे धीरे तमाम जो है रुझान भी आने शुरू होंगे। लेकिन अरुण, ऐसे में आरोपों का दौर भी लगातार जारी था, चाहे वो मतदान के दिन वाली बात हो या फिर उसके बाद का। लगातार कुछ लोग ये कहते हुए नजर आए कि उनका मतदान सूची में नाम ही नहीं था। कुछ लोगों ने ये कहा कि उनको वोट नहीं देने दिया गया। तो क्या इसका भी आयोग ने कुछ इस पर चर्चा की है या फिर इस पर कुछ रिपोर्ट भी तलब की है? जी विशाल, देखिए बिल्कुल ये तमाम चीज़ें इस बार देखने को मिली, और कई खामियां चुनाव में इस बार देखने को भी मिली। जिस तरीके से कई जगहों से वीडियो भी सामने आए, कहीं पर अधिकारियों के साथ मारपीट, कहीं पर पुलिस प्रशासन के द्वारा मारपीट की गई। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें भी, मतदाता सूची से बड़ी संख्या में इस बार नाम गायब हुए। लेकिन ऐसे में इसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही सवाल खड़े चुनाव आयोग पर कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग अब कैसे में आगे इसको लेकर क्या कुछ जाँच करता है, कराता है, या फिर आगे इसको लेकर क्या कुछ कार्यवाही होती है, क्या कुछ जाँच होती है, वो तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। हालांकि आज मतगणना हो रही है, और मतगणना में ही जो है सभी का फोकस है, और सभी को इंतजार है कि कब जो है वो मत पेटियाँ खुले, और पोस्टर बैलेट धीरे धीरे जैसे खुलेंगी, राउंड की काउंटिंग होती रहेगी, तो ऐसे ऐसे में उसके बाद ही तमाम चीज़ें स्पष्ट होती हुई दिखाई देंगी। तो लेकिन अब क्या माना जाए अब आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से मत प्रतिशत भी कम हुआ है इस बार, वो भी देखने को मिला, तो क्या उस पर भी चर्चा संभव है अरुण? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, इस बार मत प्रतिशत में पिछली बार के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है, और इसको लेकर के तमाम समीक्षा भी होगी, और चुनाव आयोग भी को भी समीक्षा इसमें करनी चाहिए। और ऐसे में ये सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष सभी का ये कहना है कि इसको लेकर समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर मतदान प्रतिशत इतना कम हुआ। हालांकि उसके कारण मतदाता सूची से जो नाम गायब हुए लोगों के, उसका कारण वो भी माना जा रहा है। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आगे चर्चा संभव मानी जा रही है, और ऐसे में आगे जाँच क्या होती है, क्या कुछ जाँच होती है, यह तमाम चीजें भी आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है, और ऐसे में तमाम जिलों में काउंटिंग जारी भी है। पुलिस बल तैनात किया गया है। 54 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 6000 से अधिक कर्मियों की तैनाती भी की गई है। और इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार नजर आ रही है, कैमरों से निगरानी की जा रही है, और तमाम पुलिस बल भी तैनात है। साथ ही आयोग की नजरें भी पल पल के अपडेट पर बनी हुई है। इस दौरान अधिकारियों से चर्चा भी की जा रही है, विचार विमर्श भी किया जा रहा है, और कड़ी सुरक्षा के बीच आज काउंटिंग भी शुरू है। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं, और पुलिस प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं आज मतगणना को लेकर? बिल्कुल विशाल, देखिए आज नगर निकाय चुनाव की जो है मतगणना होनी, जिसको लेकर प्रशासन ने तमाम जो तैयारियां थी वो पहले से पूरी कर रखी थी, और सुबह 8 बजे का समय रखा गया था। हालांकि अभी तक जो पहला राउंड है वो जारी नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे जो मतगणना का जो समय था वो शुरू हो गया। तमाम जो अधिकारी मतगणना के लिए लगाए गए थे वो अपनी अपनी टेबल पर मौजूद थे, जहाँ पे मतगणना जो है शुरू हो गई है। नगर निगम हरिद्वार के लिए 25 टेबल लगाई गई है, और नगर पालिका शिवानी की नगर के लिए 8 टेबल लगाई गई है, जिसमें यहाँ पे नगर निगम की जो काउंटिंग होगी वो 8 राउंड में पूरी कर दी जाएगी। जबकि
नगर निकाय चुनाव में जो नगर पालिका चौलीस नगर है उसके 4 राउंड में जो है काउंटिंग पूरी कर ली जाएगी। तो देखा जा सकता है कि यहाँ पे तमाम जो तैयारी थे वो पूरी कर ली गई थी। हालांकि शाम तक जो है यहाँ पे रिजल्ट भी आ जाएंगे, लेकिन पहले राउंड पे सबकी निगाह यहाँ पे टिकी हुई है। जैसे ही पहला राउंड यहाँ पे जारी किया जाएगा तो उससे ये भी तय किया जाएगा जो तमाम प्रत्याशी है उनके भाग्य का आज फैसला होने है। इसको लेकर तमाम जो प्रत्याशी है वो भी यहाँ पे पहले राउंड का इंतजार कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं पहले राउंड पर उनकी निगाह यहाँ पे टिकी गई है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आपने अपने पीछे दिखा सकते हो तमाम ग्राउंड में भी तैनात किया गया है और यहाँ पे सुरक्षा को देखते यहाँ पे तमाम जो सीसीटीवी कैमरे थे वो यहाँ पे लगाए गए हैं। किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी ना उसको लेकर यहाँ पे ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। हरिद्वार के एसएसपी और जो जिला अधिकारी है वो समय समय पर तमाम क्षेत्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नगर निगम का ये चुनाव था बड़ा ही दिलचस्प हरिद्वार का ये चुनाव है, क्योंकि हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी ने किरण जैसल पे भरोसा जताया था और कांग्रेस से यहाँ पे जो प्रत्याशी था वो भी लंबे समय से कांग्रेस के साथ में राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरीके से हरिद्वार के कई अहम मुद्दे थे उनको ध्यान में रखते हुए ये चुनाव हुआ था, क्योंकि हमने देखा कि लगातार जो हरिद्वार के व्यापारी थे उनके सामने सबसे बड़ा मुद्दा था हरिद्वार कॉरिडोर का। तो यही मुद्दा लेकर कांग्रेस भी लगातार जनता के बीच में पहुंची थी और इस तरीके के वादे जो विकास कार्य थे वो गिनवाए गए थे। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई भ्रष्टाचार की गिनती कराई गई थी, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने जो विकास के कार्य थे जो सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही थी वो जनता के बीच में रखी थी। लेकिन आज उन तमाम वादों का यहाँ पे फैसला होने जा रहा है। किसके हक में जनता ने वोट डाला है, कुछ ही समय के बाद में पहला राउंड यहाँ पे जारी किया जाएगा और यहाँ पे आज शाम तक किसके नाम पे मोहर लगेगी ये फैसला किया जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, आप नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। और ऐसे में तमाम तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। मतगणना केंद्रों पर ड्यूटी में तैनात किए गए 6000 से ज्यादा कर्मचारी, ताकि व्यवस्थाएं बनी रहे और चाक चौबंद नजरें भी रहे। इसके दौरान सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि नजरें सभी बनाए रखें। ऐसे में आज सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो गई है। और हल्द्वानी का रुख कर लेते हैं। पंकज सक्सेना हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं हल्द्वानी में, क्योंकि कुमाऊं से आप पूरा देख भी रहे हैं, अभी क्या कहा जा सकता है, किस तरह की तैयारियां भी है सुबह से? पंकज, आपकी आवाज सही से नहीं मिल पा रही है, लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार काउंटिंग शुरू भी है और ऐसे में उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव हो चुके हैं संपन्न और आज मतगणना है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग भी शुरू हो गई है। 6000 से अधिक पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा कर्मी भी इसमें हैं जिनको तैनात किया गया है, जो निगरानी भी रखे हुए हैं। और 8 राउंड काउंटिंग होगी, जिसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर छोटी सरकारें किन्होंने बनाई हैं। और कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग शुरू भी है और 54 मतगणना केंद्रों पर ये काउंटिंग शुरू भी की गई। इस दौरान 6000 से अधिक कर्मचारी जो हैं वो सुरक्षा में तैनात भी किए गए। और 23 जनवरी को ये मतदान हुआ था, जिसके बाद आज काउंटिंग है और सुबह 8 बजे से लगातार काउंटिंग जारी है। तमाम संवाददाता हमारे नजरें बनाए हुए हैं और सीधा रुख कर लेते हैं पंकज सक्सेना का हल्द्वानी से। पंकज, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है सुबह से? जिसके लिए मतगणना के लिए 6 टेबल और 16 राउंड यहाँ पर लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो पुलिस सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के यहाँ पर सारे जितने पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। और जो भी ये लगभग 5 बजे तक जो मतगणना चलेगी, क्योंकि इस बार बैलेट पेपर से जो है मतगणना होगी, तो संभवता है कि शाम 5 बजे तक ये रिजल्ट घोषित किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से किसी भी प्रकार के जुलूस या कोई प्रतिबंध कर दिया गया है। तो जुलूस निकालने के लिए परमिशन दी जाएगी, जिसके पीछे क्योंकि अब देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जितनी सीधी टक्कर बताई जा रही है, दोनों ही
समर्थक यहाँ मतगणना केंद्र के बाहर एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस 16 वार्डों के लिए लगभग 3 लाख कुछ मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से आज जो है शाम 5 बजे तक किस ओर रुझान होता है, किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। जी लेकिन पंकज, लगातार आपने जायजा भी लिया था, लोगों से आपने बातचीत भी की थी, किस तरह का माहौल भी नजर आ रहा है और लोग कितना उत्साहित भी हैं आज ये जानने के लिए कि आज कौन सरकार में आ रहा है। देखिए मैं बताना चाहूंगा ये जो मतगणना जब हुई थी यहाँ पर 24 तारीख को यहाँ पे जो मतगणना हुई थी उसके बाद लोगों से जो लोगों का रुझान था, कुछ तो मोदी के कार्य को लेकर प्रभावित थे कि मोदी ने कार्य, कुछ लोगों का कहना था कि हम इस बार परिवर्तन भी चाहते हैं कि परिवर्तन होना प्रकृति के देन है। तो इसलिए इस बार जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, जिसको लेकर दोनों प्रत्याशी का कहना संभव नहीं हो पा रहा है कि एक तरफा जीत हो रही है। लेकिन कल रात जो है कांग्रेस के प्रत्याशी ललित जोशी ने यहाँ पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। उनका आरोप था कि मतगणना केंद्र पर रात को लगभग 11 बजे भारतीय जनता पार्टी का जो है ध्वज लहरा दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी की जो गाड़ी यहाँ पर मौजूद के बाद जो है ललित जोशी ने जमकर यहाँ पर हंगामा किया था। उनका साफ तौर से आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उनके सरकार के राज्य में शासन कुछ ना कुछ खेल ना कर सके। तो ये 2 बजे तक जो ललित जोशी यहाँ पर धरना देते हैं उनका, लेकिन लोगों के समझाने के बाद, अधिकारी को समझाने के बाद दोबारा उनका साफ तौर से आरोप है कि कहीं जिस प्रकार से लोगों ने कहा है कि परिवर्तन होना चाहिए तो कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ खेला ना कर सकती। जी तो ऐसे में क्या माना जाए पंकज, अब क्योंकि लगातार आरोपों की राजनीति भी जारी रही, इस दौरान एक दूसरे पर आरोप भी लगाए गए, यह भी कहा गया कि मतदान सूची से नाम ही गायब मिले, कुछ को मतदान करने नहीं दिया गया। तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं और अगर कुमाऊं की बात कर ली जाए तो वहां पर किस तरह का माहौल भी बना हुआ है अभी हाल फिलहाल में। देखिए जिस प्रकार से लगातार जो यहाँ पे कई 20,000 लोगों के जो नाम यहाँ पे काटे गए, एक से लेकर 62 से लेकर 60 बार हल्द्वानी शहर में लगभग 20,000 लोगों से अधिक जो नाम यहाँ से काट दिए गए थे। तो साफ तौर से कहना था कि ये कांग्रेस के समर्थक थे जिनके अधिकांश नाम काट दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी नाम काट दिया था और गोविंद सिंह कुंजाल का भी नाम काट दिया था। तो साफ तौर से अधिकांश जो है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के समर्थक थे उनको छांट कर उनके लिस्ट को संशोधित करने के बहाने नाम को काट दिया गया चुनाव को प्रभावित करने के लिए। लेकिन साफ तौर से कहना है कि इस बार जो जनता ने मन बना दिया है, परिवर्तन का मन बना दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ स्वीकार नहीं कर पा रही, इसलिए वो एजेंडे आजमा रही है। और सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से यहाँ पर जो है अब मतगणना शुरू हो चुकी है और अब थोड़ी देर बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद ये तय कर पाएगा कि जो शाम 5 बजे तक बदला किस ओर आ रही है। लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि जो भी चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का, और जिसने भी अगर 5,000 से बढ़त बना ली तो उसकी बढ़त आगे बरकरार रहेगी। लेकिन जनता का ये कहना है कि इस बार का जो समीकरण आएगा अप एंड डाउन करके ऊपर नीचे होगा। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार के समीकरण खेल परिवर्तित करता है, चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होती है। जी लेकिन पंकज, अभी सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो किस तरह की निगरानी बनाए हुए है चुनाव आयोग, और साथ ही जो कर्मचारी लगाए गए हैं, कितने कर्मचारी लगाए गए हैं ड्यूटी में इस दौरान। देखिए सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के जितने भी यहाँ पर जो नैनीताल जिले के एसएचओ है, एसओ है, थाना प्रभारी, सब प्रभारी, उनको यहाँ तैनात किए गए। तो डीएसपी बता दीजिए आईआरबी की 2 टीम यहाँ पर मौजूद है और वीडियो निगरानी के जरिए यहाँ से पूरा जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार जो मतदान वीडियो निगरानी के जरिए यहाँ पे लगातार टेबल तक पहुंचाई जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर सीडीओ अशोक कुमार जी खुद वीडियोग्राफी करा के और लगातार सीसीटीवी कैमरे की नजरों में यहाँ पर जो है मतगणना की जा रही है। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।